नंदा राज जात ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा का एक गहरा जुड़ाव कैलाश के साथ स्थापित करती है। कहा जाता है कि मां पार्वती ने नंदा के रूप में हमारी धरती में हिमालय की पुत्री के रूप में यहाँ जन्म लिया और प्रसन्न कर वर के रूप में भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया। और जब उनकी विदाई हुई यहाँ से कैलाश की तरफ को, तो सब लोग उनको बेटी को विदा करने के लिए गए मार्ग तक, और जहाँ से कैलाश का दुर्गम मार्ग स्टार्ट होता था वहाँ तक अपनी बेटी को छोड़ करके आए। और उस याद में, उस परंपरा के अनुपालन में हर 12वें साल नंदा राज जात न जाने कब से आयोजित हो रही। वैसे नंदा जात भी आयोजित होती है हर साल, लेकिन जो राज जात है वो 12 साल में। कहा जाता है कि एक 4 सींगों वाला खाड़ू पैदा होता है और तब ये 12 वर्षों में ही पैदा होता है और वो अगुवाई करता है इस नंदा राज जात की। हजारों लोग इसमें चलते हैं। 2014 में नंदा राज जात जिस समय आयोजित हुई थी, उस समय मैं राज्य का मुख्यमंत्री था। अत्यधिक दुर्घर्ष परिस्थितियाँ थी। 2013-14 में जो प्रलयंकारी प्रकोप हिमालय इस क्षेत्र में, इस अंचल में घटित हुआ था, उससे सब चीज़ें छिन्न भिन्न हो गई थी। लेकिन जनभावना है। लोगों ने कहा नहीं, हम नंदा राज जात प्रारंभ करेंगे। हमने कहा हम करवाएंगे। हम व्यवस्थाएं जिस तरीके से होती है हमने सब व्यवस्थाएं व्यवस्थित की और जन भागीदारी से नंदा राज जात बहुत सुचारू रूप से चली। कहीं किसी को एक चोट भी नहीं लगी, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। और ऊपर रूपकुंड और सुथौल के कठिन एरियाज के अंदर भी लोग निष्कंटक सारी बाधाओं को पार कर गए, क्योंकि मां नंदा ही सबको आशीर्वाद देती है, अपने भक्तों को, और भगवान कैलाश ही आशीर्वाद देते हैं। और इस नंदा राज जात के साथ सारा उत्तराखंड भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। कई जगहों से, जिसमें कुमाऊं अंचल में भी, गढ़वाल अंचल में भी अलग अलग स्थानों से जाते चलती हैं और वो नंदा राज जात का हिस्सा बनती हैं। हर जगह के हक हकूकधारी हैं। कुरुल में तो माँ जो है का शक्ति स्वरूप विद्यमान है। तो इस तरीके के बहुत सारे शक्ति स्थल हैं जहाँ से उत्साहपूर्वक जात चलती है और नंदा राज जात का हिस्सा बनती है। और कुंड में खाड़ू को विदा करके जो है बेटी को जो सामान देना होता है लोग देते हैं। तो कहा जाता है कि माँ नंदा जो है हमेशा इस बात की प्रतीक्षा करती है कि मेरे मायके से कुछ आएगा, और वो यहाँ अन्न जल आदि की जो है वृद्धि करने का काम करती है, सब मंगल करने का काम करती है। ये बेटी कहीं भी हो, चाहे वो देवी हो, मगर अपने मायके के साथ जुड़ाव रहता है। तो माँ नंदा का भी जुड़ाव, गहरा जुड़ाव, भले ही शिव पत्नी हो, मगर भोलेनाथ की पत्नी हो, मगर जुड़ाव हमेशा अपने मायके के साथ रहा है। तो ये नंदा राज जात के साथ हम सब उत्तराखंड वासी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। इस बार पता नहीं क्या हो रहा है, अचानक खबर आई कि नंदा राज जात इस बार नहीं होगी, 1 साल स्थगित कर दी गई। ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्थगित हो रही है। कारण कुछ बताया नहीं गया है। सरकार की तरफ से भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। जो समिति बनी है उसका भी आधा अधूरा स्पष्टीकरण आया है। और अब पता चला है नहीं, एक और नंदा आम जात, राज जात की जगह आम जात प्रारंभ की जा रही है और उसके लिए अलग समिति बन गई है। तो ये सब चीज़ें हमारी परंपराओं से और भावनाओं से जुड़ी हुई है। और ऐसी चीज़ों में
हमको परंपराओं का पालन करना चाहिए, अक्षरशः पालन करना चाहिए। कोई कारण मेरी समझ में आता नहीं है कि 2026 के बजाय नंदा राजजात को क्यों 2027 में लेकर के जाया जाए। यदि ये 2014 के अत्यधिक दुर्धर्ष और विषम स्थिति में प्रारंभ की जा सकती है और सफलतापूर्वक पूरी की जा सकती है, तो इस बार तो मौसम भी, बल्कि हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम कुछ मिजाज ठीक हो, बर्फ पड़े, कुछ ठंड बढ़े। यहाँ तो ठंड के दर्शन करने के लिए और बर्फ के दर्शन और पानी के दर्शन करने के लिए पूरा उत्तराखंड तरस गया है। तो इसलिए नंदा राजजात को आगे स्थगित करने का कोई औचित्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो स्वयं हस्तक्षेप करें। ये भावना, परंपराओं और संस्कृति और मान्यताओं से जुड़ा हुआ सवाल है, तो इस पर किसी तरीके की कोई शिथिलता या किसी तरीके का और कारण ऐसे नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से इस नंदा राजजात को स्थगित किया जाए, क्योंकि इससे लोगों के मनोबल पर बड़ा गहरा दुष्प्रभाव पड़ेगा। बोला नंदा राजजात की जय, नंदा माता की जय।